जमशेद जी, एक सवाल है आपसे। तरारी विधानसभा चुनाव का जो अभी जो है एक नुक्कड़ सभा होने वाला था, जो है मनोज भारती का, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जी। उनका जो है नुक्कड़ सभा हो रहा था। भाकपा माले के द्वारा जो है उनका झंडा बैनर जो है उखाड़ दिया गया। इसके बारे में क्या बोलेंगे? जो देखिए, जन सुराज जब से बिहार में आई है, एक आंधी की तरह पूरे बिहार में जन सुराज चल रही है और इससे घबरा के जो विपक्षी है उनका हालत ख़राब है कि आने वाले चुनाव में उनका क्या होगा। इस डर से वो अब गुंडई पे उतर गए हैं, हमला कर रहे हैं। राजनीति में आदमी व्यक्ति की लड़ाई नहीं होती है, व्यक्ति विशेष से लड़ाई नहीं, लड़ाई विचारधारा की होती है। हमारा जो विचारधारा है वो हम जनता के बीच में ले जा रहे हैं, उनकी जो विचारधारा उसको वो जनता के बीच में ले जाए। लेकिन यहाँ पे अब गुंडई हो रही है, बढ़ती लोकप्रियता से घबरा कर जो ये गुंडे हैं, जो गुंडे तत्व हैं, ये लोग जो है उसके खिलाफ जो है अब लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पे आ गए हैं। भाकपा माले के द्वारा जो है वहाँ पे जो है तरारी में जो है मनोज भारती का जो है ये किया गया था। अभी जो विधानसभा में 4 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है बिहार में, चारों सीट जन सुराज जीतने जा रही है। इससे घबरा गए। नीरो नगर पंचायत है, तरारी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ एक नुक्कड़ सभा हो रही थी। इतने घबरा गए उस छोटी सी सभा से कि वहाँ पे उन्होंने हमला कर दिया, गाड़ियों पे तोड़ फोड़ किया, लोगों को पीटा, बहुत सारे लोग घायल हो गए हमारे। तो ये सब दिखाता है कि ये गुंडई चल रही है, जो घबराए हुए हैं हमारे लोकप्रियता से। हमारी तो आंधी चल रही है पूरे बिहार में। आप जनता के बीच में काम नहीं कर पाए। आपके पास आज़ादी से लेके आज तक 70 साल 75 साल हो गए, आपने क्या काम किया बिहार की दशा दिशा बदलने के लिए? एक नई उम्मीद के साथ पूरे बिहार के लोग इसको देख रहे हैं कि जन सुराज एक नई उम्मीद के तौर पे हमारे पास आई है, जो शिक्षा की बात करती है, रोजगार की बात करती है, जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है। आप आज तक जात पात से ऊपर नहीं उठ पाए, और अगर हम बिहार के एक जो पीछे छूटा हुआ गरीब, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, अगड़ा जो भी है, जो पीछे छूट गया है मुख्य धारा से, उसको हम मुख्य धारा में लाने का काम करने वाले हैं। तो आपको घबराहट हो रही है कि आपकी राजनीति की दुकान अब बंद हो जाएगी, इसी घबराहट में लोग हमला कर रहे हैं। आदिल जी, क्या लगता है आपको, जन सुराज जो है इस बार आएगी क्या विधानसभा चुनाव? भैया 4 सीट पे 4 सीट हम लोग जीत रहे हैं। क्या आने वाला 2025 2025 में अपने बहुमत पे हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं बिहार में। इसमें कोई किंतु परंतु इफ़ नहीं है, ठीक है। हम जनता जो है वो अब सोच मन बना चुकी है बिहार की जनता कि अब उसको भ्रष्टाचार, दंगा फसाद, हिंदू मुस्लिम, जात पात सबसे ऊपर उठकर शिक्षा, बेरोजगारी, व्यवस्था परिवर्तन के लिए बिहार को एक स्वर्णिम बिहार बनाने क्या लगता है कि जो है कि अभी बिहार में अपराध में समस्तीपुर में, आप समस्तीपुर के जिला के निवासी हैं, और समस्तीपुर में इतना क्राइम बढ़ गया, एक बीपीएससी शिक्षक की हत्या हो जाएगा और एक फिर उसके बाद तुरंत गोली मार देना जो है वहाँ मोहनपुर में, उसके बाद फिर गोली मार देना। क्या लगता है आपको? जो देखिए, यहाँ जो पुलिसिंग है वो ढंग से हो नहीं रही है। आप पहले जाइए कारण क्या है कि क्राइम बढ़ने का। सबसे बड़ी बात है कि शराब व्यवसाय जो है आज आम हो गया। हर बेरोजगार नौजवान जो है शराब व्यवसाय कर रहा है। और दूसरा, एक नया नशा आया है, स्मैक। आज वो घर घर में नौजवानों की ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है, और 100-200 रुपये के लिए वो नशे की ज़रूरत के लिए 100-200 रुपये के लिए किसी को गला काट दे रहे हैं, किसी को गोली मार दे रहे हैं। अपराध बेलगाम है। पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था सिर्फ ट्रैफिक में चालान काटने के लिए शहर में बनी हुई है, और उसके पास कोई काम नहीं है। अव्यवस्था है, रोज़ हत्याएं, रोज़ लूट, रोज़ बलात्कार। ये कोई नया बात तो है नहीं बिहार के लिए। बिहार तो लग रहा है, पहले बोलते थे जंगल राज 90 के दशक में, अब तो महाजंगल राज है। रोड पे चलते हुए आपको दिन दहाड़े आपको गोली मार दी जा रही है। उस दिन एक शिक्षक जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं, उनसे भी मेरा बहुत अच्छा जानने वाले थे, उनका हत्या हो गई। अब बताइए, अब कोई आदमी सेफ नहीं है। यहाँ तो अब रोड पे चलना मुश्किल है। हम रोड पे नहीं चल सकते क्योंकि असुरक्षित है, कोई आएगा किधर से गोली मार देगा। हम लोग सामाजिक लोग हैं, हम लोग तो और जान का खतरा बना रहता है। क्या प्रशांत किशोर जी अभी कुछ दिनों पहले बताए थे कि इस बार जो छठ पर्व में लोग आ रहे हैं, उसके बाद अगली जब हमारी जब सरकार आएगी तो लोग यहाँ फिर जो आएंगे मजदूर, वो वापस नहीं जाएंगे, यहीं रोजगार का अवसर दिया जाएगा। क्या लगता है कि ऐसा हो पाएगा? निश्चित तौर पे हम कौन सा मैनिफेस्टो लाएंगे जो इतने लोगों को बता रहे हैं आपको। जहाँ जैसे प्रखंड है, ब्लॉक है, हमारा यहाँ से जो बेरोजगार गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मुंबई, दिल्ली में ठोकर खाते रहते हैं रोड पे,
वैसा रोजगार, छोटा छोटा रोजगार का ऑप्शन यहाँ भी दिया जा सकता है, हर प्रखंड में दिया जा सकता है। बिहार में शराबबंदी से कितना हमारा जो राजस्व का नुकसान है वो आप जान रहे हैं। अगर उसका व्यवस्था किया जाए, उसको सही रूप से इस्तेमाल किया जाए तो यहाँ कर कारखाने रख सकते हैं, जिससे यहाँ के लोगों को यहीं रोजगार मिलने का व्यवस्था किया जाएगा। और हमारा क्लियर पॉइंट एजेंडा है, जन स्वराज का क्लियर है कि हम रोजगार यहीं देंगे, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ के जो बेचारे हमारे जो मजदूर भाई जो यहाँ से दिन भर, अभी ट्रेन का हालत जमशेद जी जो आपने जो है अभी बोला है, जो है हम इस चीज़ के बारे में अभी हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि आप युवा नेता हैं और शुरू से जो है समाज सेवा ही की, और आपके जो दादाजी थे उन्होंने भी जो है समाज सेवा हमेशा से किया है, और आपके जो है पापा जी हैं वो भी समाज सेवा किए हैं, हमेशा से किए हैं। तो क्या अभी अगर जनसुराज से अगर आपको जो है टिकट मिलती है या जनसुराज से नहीं भी टिकट मिलती है तो क्या आप क्या करेंगे जो है इसके बारे में? देखिए, हम तो पार्टी के अभी पार्टी में हैं और पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है। बिल्कुल हमारी भी इच्छा है कि हम चुनाव लड़ें। वारिसनगर विधानसभा मेरा पड़ता है। यहाँ हम लोगों ने पूरे, सिर्फ वारिसनगर नहीं, हमारे पूर्वजों ने, हमारे घर वालों ने लगातार सेवा किया, हम भी सेवा करते आए हैं और आज तक कोई भी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में नहीं गया। मेरे परिवार से बहुत सारा ऑफर मिला। बस ये बता रहे थे कि हम लोग समाज का सेवा, आज तक लोगों का सेवा करते चले आए हैं और निश्चित तौर पे अगर विधानसभा जाते हैं तो निश्चित तौर पे उस सेवा और बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग का जो सोच है वो जाति, मजहब, धर्म, पंथ सबसे उठ के हम समाज को अपना घर मानते हैं और समाज के लिए ही हमेशा है। आप एक युवा नेता हैं जी, आप एक युवा नेता हैं जी बिल्कुल। और सबसे युवा नेता अगर देखा जाए समस्तीपुर में तो अभी एक युवा नेता में उभर के आ रहे हैं और जनसुराज में आ रहे हैं जो, तो जनसुराज के बारे में क्या कहेंगे? भैया हम सीधा सीधी बताते हैं, जनसुराज एक ऐसा सोच है, एक ऐसी विचारधारा है जो जात पात सबसे उठ के आपके बच्चों के भविष्य के लिए बात करती है, आपके शिक्षा, आपके बच्चों की शिक्षा, आपके रोजगार की बात करती है। जनसुराज जाति, धर्म, पंथ की बात नहीं करती। जनसुराज सिर्फ और सिर्फ आपके बेहतर भविष्य, बिहार के बेहतर भविष्य की बात करती है। क्योंकि आपके बारे में तो बोला गया है कि जो है कि बहुत सारे लोग जो आपके वारिसनगर विधानसभा के मथुरापुर में हम लोगों ने जो है बहुत सारा काम किया है, लेकिन वहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके दादाजी जो थे और आपके पापा थे और आप खुद आ गए, अब जो है इस क्षेत्र में उतर गए जो है, तो उसके बारे में बहुत सारा चीज़ बताया जाता है जो है। बिल्कुल निश्चित तौर पे हम लोग, मेरे दादा जो थे फ्रीडम फाइटर थे और उनका समाज में जो योगदान रहा वो आप समस्तीपुर में किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिएगा तो कोई भी ऐसा नहीं है जो उसको नहीं जान रहा होगा, उनके सामाजिक कार्यों को नहीं जान रहा होगा। मेरे पिताजी का भी आप पूरे ज़िला में कहीं भी जाएंगे, किसी से भी मिलेंगे तो सब बोलेंगे हाँ समाज के लिए उन्होंने किया है, और हम लोगों ने अपनी ज़मीन बेच के समाज के लिए काम किया है। यानी कि सारा चीज़ निछावर करके जो है बिल्कुल निश्चित तौर पे। और आने वाले समय में हम विधानसभा जाए न जाए, विधायक का चुनाव लड़े न लड़े, समाज के लिए मेरा दरवाज़ा 24 घंटे, सुबह शाम दोपहर रात, जिस टाइम आपको ज़रूरत हो, 12 बजे रात में, 2 बजे रात में आप मेरे पास आइए, हम 24 घंटा आपकी सेवा में खड़े हैं।